ये उपचुनाव क्या क्या रंग दिखाएगा अभी देखना बाकी है, क्योंकि आज लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का। लेकिन आज ही एक से एक बातें देखने और सुनने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ कल आपने देखा कि अंतिम चुनाव प्रचार के पहले नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार में जाने से पूरी तरह से अपने आप को मना कर दिया, लेकिन कहा कि हम तो साथ में हैं ही, आप सब जानते हैं मेरी तबीयत खराब है। लेकिन इससे भी बड़ी बात हो गई है, महागठबंधन कहा जा रहा था कि पूरी तरह से एकजुट नहीं है और महागठबंधन के भीतर सब दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से अब जोड़ घटाव शुरू कर चुके हैं। इसी जोड़ घटाव में जीतन राम मांझी का भी नाम सामने आया है। जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही सीटों पर सपोर्ट करने का वादा कर दिया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये खबर अंतिम दिन आखिर क्यों आई है और अंतिम दिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या असलियत है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जीतन राम मांझी खड़ा हो गए हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान एक दिन पहले घोषणा करते हैं कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही सीटों पर जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। मोकामा में जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, वो स्पष्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी डील हो गई है। और इतना ही नहीं, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अभी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी का फैसला होना बाकी है। ये दोनों क्या फैसला करते हैं और इन दोनों को क्या ऑफर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसकी चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच में हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से ये सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कहा जाने लगा है कि हम दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। आपको बता दें कि इस पूरे वाक़े को लेकर के जहां एक तरफ जीतन राम मांझी लगातार चर्चा में रहे हैं और जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात को लेकर के सपोर्ट भी कर दिया था, वही जीतन राम मांझी अब इस उपचुनाव में एक बड़ा बयान दे दिए हैं और इस बयान को लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले 2014 के से लेकर के अब तक जीतन राम मांझी दोनों ही खेमे में रहे हैं, या कहा जाए तो तीनों खेमे में रहे हैं। वो एक तरफ जहां एनडीए में भी रहे हैं, वहीं वो महागठबंधन का हिस्सा भी रहे हैं और वही जीतन राम मांझी कभी नीतीश कुमार जिन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारे थे उस नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की बातें उन्होंने कही है, वो बातें काफ़ी अंतिम समय में जब चुनाव प्रचार के ये बातें आती हैं तो बहुत सारी बातों को जन्म देती हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ से दानिश रिजवान ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या है शर्तें, हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि भाजपा यदि 2 दिन के भीतर सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दे, 1 करोड़ सरकारी नौकरियां दे दे, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दे, तो हम भी उपचुनाव में भाजपा का साथ देंगे। ये शर्तें हैं और इन शर्तों के साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने का दावा किया है, वादा किया है हिंदुस्तानी आवाम पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि एक नेता केंद्र में मंत्री बनने के लिए भाजपा का प्रचार कर रहा है। हमें देश की चिंता है, बेरोजगारों की चिंता है, छात्र नौजवानों की चिंता है, इसलिए हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ये बात दानिश रिजवान ने कही है और यही वो दानिश रिजवान हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जब थे, एनडीए में थे, तो चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कहते थे। आज चिराग पासवान को जब एनडीए में सम्मान मिला है तो इनका भी ज़मीन हिलने लगा है और कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी उस नदी में कंकड़ फेंक करके चेक करना चाहती है कि क्या ये पानी का लहर उनके तरफ भी आ सकता है। देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता के साथ रहने वाले जीतन राम मांझी अब अगला स्टेप क्या उठाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन के अंदर बिहार में उपचुनाव होने हैं। चिराग पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में घूम रहे हैं, सिर्फ इस लालच में कि उनको केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, और चाहे हो सकता है अंदर से सेटिंग भी हो गया होगा। लेकिन हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर सबके खाते में भारतीय जनता पार्टी 2 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए डाल देती है, देश के बेरोजगार युवाओं को 2 दिनों के भीतर 1 करोड़ रोजगार दे देती है, बिहार को स्पेशल स्टेटस 2 दिन के भीतर मिल जाता है, तो हम भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे। हम बिहार देश के वसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमें ये तमाम जो युवाओं की मांग है, बेरोजगारों की मांग है, उनकी मांग की तरफ देखना चाहिए। मंत्री बनने के लिए आप बिहार की अस्मिता के साथ समझौता कर दें, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी स्पष्ट तरीके से मांग है कि अगर 2 दिनों के भीतर
जो पुराने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा है, अगर उनको लागू कर दिया जाए तो हम सबको उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन वो होगा नहीं। चुनाव आएंगे तो मेंढक की तरह घूमते टर टर करते जनता के बीच में जाइएगा। अरे जो वादे करें उनको तो पूरा कर दीजिए। दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे, उनको कोई हराने वाला नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681